सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है मोहतरम प्रिंसिपल साहिब मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक ताहर साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट महमूद के, और यकीनन मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक ताहर साहब का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तालीम के मैदान में। और फिर मैं स्कूल के अमले का बेहद मशकूर हूँ और फिर बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इंतहाई काबिल इज़्ज़त भाई मोहम्मद इकबाल साहिब का, जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से जिनका तल्लक है और जो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाके हुकूमत पंजाब की हदायत पर डेंगू के खिलाफ अवेयरनेस दे रहे हैं। और वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन डेंगू पे ये कहती है, बेसिकली हमारा ये जो आज का मैसेज है इस स्कूल के अंदर, इस मैसेज से मुराद सिर्फ इन बच्चों से मुखातब होना नहीं है, बल्कि इस मैसेज से मुराद ये भी है कि ये मैसेज सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक जाएगा, और जहाँ ये पूरी दुनिया तक जाएगा वहाँ तक वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और पॉपुलेशन वेलफेयर का ये पैगाम भी जाएगा। तो डेंगू के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भी इंसान गफलत का शिकार होता है, गाफिल हो जाता है, बीमारियां और डेंगू जैसे अज़ियतनाक जरासीम इंसान को दबोच लेते हैं। इसलिए गफलत नहीं करनी चाहिए। ये एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस है, मगर लाइलाज नहीं। अगर हो जाए खुदा न खास्ता तो घबराने की बजाय इसका अपनी विल पावर से मुकाबला करना चाहिए और इस पे अपना इलाज मुआवजा प्रॉपर कराना चाहिए, और इससे फिर ये डेंगू जो है ये बिल्कुल भाग जाता है इंसान की जान छोड़ के। ये तो था इसका एक आम सादा सा एक रफ सा स्केच। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन दरअसल बच्चों की मोहब्बत की एक तहरीक है। बाकायदा पाकिस्तान के अंदर बच्चों की मोहब्बत का वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन सबसे यूनिक और सबसे बड़ा पैगाम है, और हम इस पैगाम को लेके गए हैं पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर, बड़े बड़े तालीमी इदारों में, सरकारी कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, तमाम स्कूलों में, जिस पे अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे पैगाम को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि सोशल मीडिया का दौर है, इसे पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। तो सिर्फ आखिर में ये है कि ये जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह ये हमारे प्यारे से बच्चे, छोटे छोटे मासूम से बच्चे स्कूलों में आते हैं, इसी तरह मुआशरे के उन बच्चों का भी ये हक बनता है कि वो स्कूलों में आए जिनको सोसाइटी नज़रअंदाज कर देती है। अब स्पेशली वो बच्चे जिन्हें हम झुग्गी नशीनों के बच्चे कहते हैं, झुग्गी नशीनों के बच्चों को शायद मुआशरे ने समझ लिया है कि ये जो झुग्गी का लफ्ज़ है, झुग्गी का लफ्ज़ सुन सुन के सोसाइटी के जहनों में ये बैठ गया है कि जो झुग्गियों में रहने वाले शायद इंसान ही नहीं हैं, हालांकि वो भी हमारी तरह उतने ही मोतबर इंसान हैं, और उनके बच्चे भी हमारे
इन बच्चों की तरह उतने ही मोतबर और अफजल बच्चे हैं, उनका भी हक बनता है कि मुआशरा जागे, सोसाइटी जागे। सोसाइटी ना सिर्फ अपनी आंखों से देखे बल्कि अपने रूह की आंखें, अपने दिल की आंखें, अपने एहसास की आंखें खोले और हमारे इस पैगाम की तरफ तवज्जो दे। और जुगिनशीनों के बच्चों के लिए वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और मोहम्मद इकबाल साहब का, जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर के डिपार्टमेंट के रूहे रवा हैं इस इलाके के अंदर और मुलाजम हैं, उनका भी उन बच्चों के हवाले से ये पैगाम है कि खुदा के लिए ऐसे बच्चों का भी स्कूल में आने का हक बनता है जितना इस मुआशरे के हर तबके का हक है। तो मैं अब स्पेशली जुगिनशीनों के बच्चों के हवाले से एक एक मिनट के इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ प्रिंसिपल जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक ताहर साहब को कि वो जुगिनशीनों के बच्चों के हवाले से कि आया उनका भी तलीम हक बनता है या नहीं बनता। मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक ताहर सब अपने ख्यालात का इजहार करें और फिर उसके बाद मोहम्मद इकबाल साहब इजहार ख्याल करेंगे उन बच्चों के हवाले से। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक ताहर साहब के लिए क्लैपिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि एम जमशेद रफीक मलिक साहब ने चिल्ड्रन वेलफेयर वोमेन वेलफेयर एसोसिएशन के मतलब बताया और बिलखसूस झुग्गी नशीनों के बच्चे, ये झुग्गियाँ नहीं होती जो गांव में देहात में शहर के अंदर उजाड़ बियाबान जगह होती है वहाँ लगी होती हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए जमशेद साहब बड़ा काम कर रहे हैं। और इन्होंने पिछले दिनों शरकपुर की तमाम झुग्गियों का विजिट भी किया और उन बच्चों से खिताब भी किया और उन बच्चों को अपनी तरफ से इनामात भी दिए और बच्चों की बड़ी हौसला अफजाई की। और इन्होंने ये मुतालबा भी किया कि हमारे साहब इक़्तिदार लोग जो हैं इलेक्शन के दौरान करोड़ों रुपए तो पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन वो इन बच्चों की वेलफेयर के लिए, गरीब बच्चों की वेलफेयर के लिए, नादार बच्चों की वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करते। अगर उनको बता दिया जाए तो वो इग्नोर करते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है। चूँकि जिस इलाके से उन बच्चों का तल्लक होता है उस इलाके के सब इख्तियार जो लोग हैं उनका ये हक बनता है, उनका ये राइट बनता है कि वो उन बच्चों की देखभाल करें, उन बच्चों की तलीम और तरबियत के लिए मुस्बत तब्दीली बनाएं और उन बच्चों को स्कूलों के अंदर दाखिल करवाएं। ये उनका अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर वो ये फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के रोज़ या कब्र के अंदर उनसे इसकी पूछगछ होगी कि आप अपने वोटों के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तो बड़े काम करते थे, लेकिन ये गुरबा, ये मसाकीन, ये यतीम बच्चे जो आपके इलाकों के रैश पजीर थे, क्या आपने उनके लिए भी कुछ किया? अगर नहीं किया तो अल्लाह ताला उनको ये कड़ी सजा देगा। ये मैं बाकायदा स्पीकर के अंदर कह रहा हूँ कि इस बात में ज़रा भर भी झूठ नहीं। जिस तरह एक गांव का नंबरदार जो है या चौधरी आदमी है गरीब लोगों से काम लेता है, अगर वो उन गरीबों को नमाज की दावत नहीं देता तो ये फर्ज उस पर बनता है कि नमाज की दावत दे। अगर नहीं देता तो कल क़यामत के दिन इसकी पकड़ उसको भी होगी कि उसने नमाज की दावत क्यों नहीं दी और उसकी सजा उसे मिलेगी। अपने काम काज के लिए तो वो गरीबों को इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अल्लाह के कामों में उसने कोई मदाखलत नहीं की, उनको कोई हिदायत नहीं की, नमाज की तरह राग़ब नहीं किया, तो उसकी सजा उसे मिलेगी। इसी तरह हर अदारे के अंदर मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बच्चों को दावत नमाज की दूँ, अपने साज़ा को नमाज दाव की दूँ ताकि वो नमाज पढ़ें, ताकि मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाए। मैं तो देता रहता हूँ दावत, अगर कोई नहीं उस पर अमल करता तो फिर मैं अपने फ़र्ज़ से बरी जुमा हूँ। तो
मेरी आखिर में ये बात दुरुस्त और मैं ये बार बार कहूँगा कि वोमेन चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफार्म से जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसने इसको बड़ी अवलीन हैसियत दी है। जब ये तंजीम स्टार्ट में बनी थी उस वक्त भी इन्होंने चुग्गी नशीनों के लिए बहुत काम किया, उनको बिस्तर दिए, उनको लहाफ दिए, उनको चारपाइयाँ दी और यहाँ बांटी गई। उसमें मैंने भी शिरकत की थी, तो तकरीबन सैकड़ों लोगों को बिस्तर दिए। तो ये इनका कारनामा बहुत अच्छा कारनामा है, ये मेहनत करते हैं। अब झुग्गी नशीनों के बच्चों की तालीम के लिए जो इन्होंने किया है, स्टेप लिया, ये बड़ा काबिल तारीफ है। तो मैं इनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम सब को इनका हिस्सा बनना चाहिए और इनकी तंजीम के साथ तावन भी करना चाहिए, ताकि तंजीम उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब तक उनके साथ माशरा जिम्मेदार ना बने, उनमें हिस्सा ना डाले। अकेली तंजीम कुछ नहीं कर सकती, तो हम सब का ये फर्ज बनता है उसमें हिस्सा डालें ताकि ये तंजीम मजबूत हो और बेहतर तरीके से काम कर सके। इन्हीं लिफाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब मोहम्मद इकबाल वास्ती साहब जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहसील के बड़े अफसर हैं, वो आपसे खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद सिद्दीक़ ताहिर साहब प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल और मोहतरम एम जमशेद रफ़ीक मलिक साहब WCWF के सदर हैं और इंतहाई हमदर्दी के जज्बात और काम इनका ख़ुसूसन शरकपुर तहसील और इसकी बेयारो मददगार वो कम्युनिटीज़ जो इनके पास वसाइल नहीं हैं, वो बच्चे जो वसाइल से महरूम, वो वालिदैन जो वसाइल से महरूम हैं, वो आबादी जो वसाइल से महरूम है, तो वहाँ तक पहुँचते हैं। और अभी इनकी एक बहुत बड़ी कावश यकीनन जो अहले इलाका के लिए बाइसे फ़ख्र भी है कि इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए करोड़ों रुपए का सामान वहाँ तक पहुँचाया, डोर टू डोर गए लोगों तक और इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मैं एम इकबाल वासवी, सोशल मोबलाइज़र, सिटी शरकपुर शरीफ, तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल, फैमिली वेलफेयर सेंटर की तरफ से इनकी इंतहाई मोहब्बतों बड़े पैगाम काविशों को सराहते हुए सबसे आप मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ इकराम और मुअज़्ज़ज़ तलबा से गुजारिश भी करूँगा कि इनकी जितनी हो सके, देखें ऐसी नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हमें इनका हौसला अफजाई करनी चाहिए और यकीनन खैर का काम जो भी हो, नेकी का काम जो भी हो, हमें उसका साथ देना चाहिए। और डेंगू के हवाले से हम अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको सारी इन डिटेल आगे गुफ्तगू भी की है आपसे, तो आप डेंगू से बचाव की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। देखिए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक बहुत खूबसूरत मैसेज है कि अपने वसाइल के मुताबिक अपना कुनबा रखें। जब कुनबा आप महदूद रखेंगे, यकीनन वसाइल जो है थोड़े वसाइल में से भी अच्छा काम चलेगा और हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरा कर सकेंगे। आबादी का बहुत ज़्यादा जो बर्डन है, बहुत ज़्यादा उससे मसाइल भी बढ़ते हैं। देखें आबादी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें यकीनन इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपने वसाइल में रहते हुए उन्हीं वसाइल से अच्छा मैनेज कर सकें। तो लिहाजा मेरी तमाम हज़रात से अपील है और तलबा से भी अपील है, मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ इकराम, के यकीनन हमारा साथ देंगे। मोहम्मद सिद्दीक़ ताहिर साहब से भी गुजारिश है कि बच्चों तक जो ये
समाजी बहबूद के मैसेज हैं यकीनन बच्चों तक पहुँचेंगे और बच्चे इस कार खैर में नेकी का बायस बनेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।